जय श्री राधे राधे। आज मंगलवार है। ओम हम हनुमते नमः। गीता जी का मैं आपको नवा अध्याय सुना रहा हूँ, इसको श्रवण करें। उसके भगवान कृष्ण ने कहा, उसके उपरांत कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जो अर्जुन के संग हुआ है वो आज के इंसान के संग है, जो उसको थोड़ा सा समझे और सनातन धर्म को माने और अध्ययन करे, संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जैसे जल को जमा के बर्फ जम जाती है और पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे ही वो परमात्मा है, वो सब रूप में है, परिपूर्ण है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, इसीलिए वास्तव में मैं उसमें स्थिर नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थिर हैं। वो भगवान में स्थिर हैं भूत, मगर भगवान स्थिर नहीं है भूत में। किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का भरण पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थिर नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वस्त्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थिर है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थिर हैं। ऐसे जान, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। जैसे कि आपकी त्रिगुणमयी शक्ति माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश में परंतप हुए इस संपूर्ण सब भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति वाले और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। भगवान को कर्म नहीं बांधते, इंसान को कर्म बांधते हैं। हे अर्जुन, तुम अधिष्ठता के आकाश से सब मेरी माया चराचर सहित सब जगत को रचती है। भगवान की माया चराचर सब जगत को रचती है और इसके ऊपर खड़े हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्मा और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र देवी, प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वो तो मेरे को सदा भजते हैं। सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य भाव से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। जो भगवान को निरंतर भजता है, ये नहीं आसन पे बैठ के भजे, अपने निरंतर उनका स्मरण कर रहा है, चलते फिरते डोलते खाते पीते उठते बैठते, उसका निरंतर स्मरण कर रहा है। ये उसके विषय में बता रही है गीता जी।
निश्चय भक्त निरंतर मेरे मन और गुणों का निरंतर कीर्तन करता हुआ मेरे को ही प्राप्त किए हुए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान अज्ञान के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं। और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि किंतु अर्थात श्रोत कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पंचमहायज्ञादिक स्मार्त करता हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार व चाह कर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हूँ, तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हुए ये भोगते हैं, और भोगने के बाद जब इनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है कर्मों का, तो ये फिर पृथ्वी पे आ जाते हैं। इसलिए ऐसा काम मत करो जो क्षणभंगुर हो। स्वर्ग की लालसा कभी मत करो। करनी है लालसा तो प्रभु भक्ति की लालसा करो बस। जो प्रभु भक्ति में है, वो एक राधा जी का भजन है, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास। हमें मुक्ति मत दे, हमें जन्म जन्म दे, मगर अपने चरणों की भक्ति दे। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय। बाकी का शेष भाग आपको मैं कल सुनाऊंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्ण। राधे।